ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ Good morning, guys. Not good morning. It's good afternoon. ओए होए यार, ये मसी गाड़ी ठंडी होती है फिर गर्म हो जाती है यार। और हमारे घर के बाहर कोई शेड वेड भी नहीं लगा हुआ है ताकि जिसके बीच में जाके कार बंदा खड़ी कर। और पता नहीं आज शहर में इतनी शांति क्यों हो रखी है, मुझे ये नहीं समझ में आया। किस प्रकार की इतनी शांति हो रखी है। बैंक बंद लग रहे हैं, मुझे हर चीज़ बंद लग रही है। तो जब सब चीज़ बंद लग रही है तो माधव क्यों जा रहा है ऑफिस यार? माधव पता नहीं क्यों जा रहा है ऑफिस। जाना ही पड़ेगा माधव को। चश्मा कितने रख दिता है यार, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਚੰਗਾ ਗਾਇਸ, ਸੀ ਯੂ। Good morning, guys. कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बढ़िया हूँ। बस अभी बस 1 घंटे तक मौसम थोड़ा सही रहेगा। और मेरी श्यामा प्यारी श्यामा, प्यारी मेरी श्यामा प्यारी। तो तू तो खाना नहीं। पहला नमस्ते करो, पहले नमस्ते करो, नमस्ते करो पहले। प्यारी पहले नमस्ते करो। देख थोड़ा सा खा के देख ले। नहीं पसंद ना? आई न्यू इट। ले मेरी बिंदो, मेरी बिंदो। चलाओ पानी पिलावा मैं। आ जाओ। पानी वगैरह पिया था मेरी प्यारी ने। मेरी प्यारी ने पानी वगैरह पिया था। प्यारी मेरी ने, प्यारी तो बड़ी हो गई है अब। आ गई मम्मा तेरी। बंदा तो मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है तेनू ना मैं शक के दूजी परली बार छड्डदा। सही है कि नहीं गाइस? इसी का नाटक चल रहा है। ये चीज़ का नाटक चल रहा है। आजा मेरे को खोला। आजा खोलना नहीं, नहीं खोलना इसको। नो ओपन। गुग्गी पुग्गी पुग्गी। देखिया ये हो गई है बड़ी। हूँ इसका ये मतलब था इसको खोल दे। अब जब नई नई ये आई 4-5 महीने तक तो यही सोचता रहा ये मारती बहुत है भाई। मारती नहीं, अपने सिर से सब बताती हैं। बाय वृंदा, बाय वृंदा। चंगा गाइस, अब चलो जिम 6:30 एग्जैक्ट हो गए। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? किस तरह चल रहा है जीवन? गाइस आज जो मैं बात करूंगा, आज बात करूंगा मैं कर्मा पे। आपको पता है जो प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें
300 बंदे थे, 299 मर गए और एक बच गया, है ना भाई। मैंने ना इनका एक बड़े फेमस बंदे से इस पूरी जो सिनेरियो हुआ था, तो इसकी मैंने ना पूरी वो देखी थी, पास्ट लाइफ स्टोरी भी। मतलब जब भी इंसान को मौत आती है तो मतलब लोग एक साथ क्यों हो जाते हैं और क्या सिस्टम हो जाता है ना, इस तरह सा कि मतलब बड़ी बेरहमी की मौत यार, है ना। बड़ा लोगों को तरस आ रहा है और 299 परिवार है ना पूरे खराब हो गए। तो मैं इसका पास्ट लाइफ देखा था गाइस। इसका क्या चक्कर था, ये जो बंदे प्लेन में जले ना, ये बंदे ना कितने सौ साल पहले ये बंदों ने, इनकी दुश्मनी होती थी दूसरे गांव वालों के साथ। ये भी एक गांव वाले थे, ये भी एक गांव वाले थे। और ये जो गांव वाले थे, इनकी बेटी या सरपंच की बेटी नॉर्मल किसी गांव के लड़के से प्यार कर बैठी, नॉर्मल किसी गांव के लड़के से प्यार कर बैठी और भाग के इन्होंने शादी कर ली या क्या कर लिया, या है ना। तो बड़ी इन्होंने कोशिश करी भी सब कुछ तुम छोड़ दो, है ना, ये हमारी जात के बंदे नहीं है, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। गांव में पंचायत हुई एंड पंचायत में जो लड़की वाले थे, लड़की वालों का गांव था, उनको कुछ भी बात हजम ही नहीं हो रही। उन्हें कह रहे हैं या तो हम लड़का लड़की को मार देंगे या तो फिर पूरा का पूरा गांव जला देंगे अगर आपने इन सब का साथ दिया। वो पता नहीं शादी कर लेते हैं, साथ रहने लगते हैं। तो जब सभी लड़के वालों के गांव वाला, जो सभी लोग जब सोए हुए थे, तो ये पूरे का पूरा गांव आता है गाइस, एग्जैक्ट द सेम नंबर। पूरे का पूरा गांव आता है, सोए पड़े लोगों को ये पूरे गांव को आग लगा देते हैं। जब इंसान सोया होता है ना, ते आके ये तब मेरे हिसाब से पेट्रोल का भी ज़माना नहीं था, मिट्टी का तेल जलता होता था। और वैसे भी सबने ये ना, वो क्या कहते हैं पंजाबी च तानू सलवाड़ कहते हैं, वो सूखी घास नहीं होती, सूखी घास ब्राउन कलर वाली, उसके घर वर बनते होते थे और उस छतों के ऊपर वही लगाए जाते थे ठंडक के लिए। तो पूरे का पूरे गांव को इन बंदों ने आग लगा दी और हर एक बंदा तड़प तड़प के मरा उसमें। और कुछ बंदे बीच में ऐसे भी थे कि यार साला हमारा क्या कसूर यार, शादी किसी ने करी, किसी ने क्या करा और साला हमारा क्या कसूर, लेकिन वो भी जला दिए गए। लेकिन किसी बंदे ने बीच में, लेडीज ने ये भी बोल दिया कि जो दर्द हम महसूस कर रहे हैं तुम भी एक दिन ये दर्द महसूस करोगे। और इंसान को लगता है यार कि ये कहानी इसी जन्म तक रह जाती है ना। मैं प्रारब्ध और कर्म की बात करता हूँ। इंसान कहता है कि यार इसी जन्म के लिए था कि इस लेडीज ने कहा कि तुम जो दर्द हमने महसूस करा वो तुम भी इस जन्म में महसूस करोगे। उनका जन्म गुजर गया, सब कुछ हो गया, उनको यकीन भी हो गया भी इस तरह की बातें नहीं होती फलाना। अब कट टू आते हैं इस जन्म के बाद। अब आप देखो, वो प्लेन था जो लंदन उड़ने वाला था, वहाँ उसके अंदर लोग न जाने कौन कौन से शहरों से, कौन कौन से मोहल्लों से आके एकत्रित हो गए। समझ रहे हो, जैसे कहते हैं कि सारा एवरीथिंग इज क्या कहते हैं, इज डन बाय प्रोसेस, है ना। वो जितने इस दुनिया में वो गांव वाले इकट्ठे हुए थे जिन्होंने दूसरे बंदों का गांव जलाया था, वो पहले तो पूरे एक प्लेन में इकट्ठे हुए, ठीक है जी, पूरे प्लेन में इकट्ठे हुए। और उसके बाद देखो सब कुछ सही, अभी टेक ऑफ करा, उसके बाद डेड इंजन हो गया, है ना। और एक बंदा बच गया, क्योंकि उन गांव वालों में से जिन्होंने लड़की वालों का जो गांव था, जिन्होंने लड़के वालों का गांव जला दिया था, उनमें से एक बंदे ने फिर भी सबको समझाने की कोशिश करी भी ये सब मत करो, ये सब में कुछ नहीं रखा, आप गलत कर रहे हैं, जो होना था वो हो गया। लेकिन उस बंदे की किसी ने बात नहीं सुनी और वही बंदा, इस फ्लाइट में एक ही बंदा बचता है जो कि वो फ्लाइट से जंप कर देता है।
और वो बंदे पूरे के पूरे जल जाते हैं और पूरा का पूरा, क्योंकि गांव के गांव होते थे और अब के गांव बहुत छोटे हो गए। क्यों? क्योंकि आधे बंदे बाहर चले गए, आधे बंदे शहरों में चले गए। तब गांव ही गांव होते थे, कोई शहर नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था, सभी गांव में रहा करते थे। तो अब ये देख रहे हो प्रारब्ध और कर्म कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आपको कल परसों चौथ में एक भी बात ये भी बता रहा था ना कि मुझे किसी से मैंने बात करी और वो कह रहे थे कि यार मैंने सब अच्छा करा है, सब किसी का बुरा नहीं करा, सब अच्छे कर्म करे हैं, फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है ना। मैं यही कहना चाहता हूँ, यही हैं लाइव एग्जांपल्स जिससे हम समझ सकते हैं। और किसी के साथ अगर हमारा बुरा करने का भी मन कर रहा है या किसी को भी कुछ करने का मन कर रहा है, हम उसको करने से रोक दें और भगवान की वेट करें, क्योंकि जो सज़ा हम देंगे हमें मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जो सज़ा भगवान देगा और आपको ऑडियंस बन के दिखाएगा उसका मज़ा अलग ही आएगा। और अगर आप करते हो तो सारा कुछ आपके हाथों में लिखा जाएगा, है ना। अगर भगवान करेगा तो आप बिल्कुल निर्दोष और बिल्कुल साफ पाक तरीके से रह लेंगे, है ना। ये हो गई ये वाली बात। फिर मैंने दूसरा एक पास्ट लाइफ देखा तो वो ना एक किन्नर था भाई, प्रॉपर किन्नर और अच्छे दिल का किन्नर। तो वो ना पास्ट लाइफ करवाने आता है किसी बंदे के पास, वो पास्ट लाइफ करते हैं बंदे। तो कहते हैं यार मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब ठीक है मेरे को भगवान ने इस जून में डाल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन यार और भी किन्नर हैं समाज में, और भी लोग हैं समाज में यार, उनको इतना अभद्र बिहेवियर नहीं सहना पड़ता, लेकिन मेरे साथ हर बंदा ही गलत है, हर बंदा ही मुझे गलत देता है, बोलता है, हर बंदा ही मुझे गालियाँ देता है, हर बंदे के साथ मैं सही तरीके से बात करता हूँ, मेरे को साला उल्टा जवाब मिलता है, मैं इतना दरिया दिल दिखाता हूँ, फिर भी साला मुझे गालियाँ पे गालियाँ पड़ती हैं, मेरे साथ सलूक सही नहीं होता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। ये कि भगवान ने मुझे इस योनि में, किन्नर योनि में क्यों डाला, क्या मुझसे इस तरह की गलती हो गई, फलाना हो गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और मैं काफी सालों से व्याकुल हूं कि मुझे इस चीज का आंसर मिल जाए। तो उस किन्नर की ना पास्ट लाइफ करेगी गाइस, शॉक हो जाएंगे आप, शॉक, आप हैरान हो जाएंगे। जो मैं अब सुनाने वाला हूं आप सच में हैरान हो जाएंगे, दिल दहल जाएगा आप सबका। भाई जब उस किन्नर महंत की जब वो करे पास्ट लाइफ करे, तो वो किन्नर ना पिछले जन्म में चोर होता है, डकैत। तो वो डकैती करता है, तो क्या उसकी क्या आदत होती थी कि जिन भी घरों को वो लूटता था ना, तो उसको ना एक चीज करने में बहुत मजा आता था। अब जैसे किसी के घर में घुसा, जो लूटना था लूट लिया, अगर तो उसमें मियाँ बीबी हैं, बच्चों को कुछ नहीं कहता था, वो मियाँ बीबी को बांध देता था, कपड़े दोनों के फाड़ देता था वो, ठीक है, मेल पर्सन का प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता था, उसको मजा आता था ये सब करने में। और लेडीज के साथ इंसर्टिंग थिंग्स, मतलब लोहे की डंडा और ये सब, है ना, गलत चीज, प्रॉपर गलत चीज, और उनके हाथ वाथ बांध के जब वो तड़पते थे, जब इस तरह के कपल उसके सामने तड़पते थे, तो उसको मतलब कह लो कि दिली सुकून मिलता था, उसको बड़ा सुकून मिलता था ये सब करने से। एंड कर आके उसका जीवन इस तरह ही चला। अभी जब भी उसने डकैती करी, ना वो पकड़ा गया, ना उसने कुछ करा, है ना। तो एंड में पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, पता नहीं बीमारी से मौत हो गई, क्या हो गया। तो फिर उसको इस जन्म में एहसास हुआ, और वो बंदा जब पास्ट लाइफ करवा रहा था ना किन्नर अपना, तो वो रोने लगा कि इतना बुरा कैसे इंसान हो सकता है, इतना। वो खुद की रूह के बारे में बोल रहा है वो, कि किसी की रूह इतनी गंदी कैसे हो सकती है। फिर पास्ट लाइफ वाले ने उसको बताया भी इस तरह करके तुमने पिछले जमाने में, पिछले जन्म में तुमने इस तरह लोगों को तंग करा, उनके प्राइवेट पार्टों को काटा, उनको मतलब डैमेज करा, इस वजह से आज तुम्हारे पास प्राइवेट पार्ट नहीं है, ठीक है जी, और सब तुमको तंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने जितने कपल को लूटा और तंग करा, उसका तुम्हें
100% ज़्यादा और मिलेगा। इसलिए तुम तैयार रहो, क्योंकि ये है कर्म का चक्रव्यूह। जब तक कोई किसी को दुखी करे और भगवान उसको वापस उतना दुखी ना करे, तो ये कर्म का चक्र गाइस घूमता ही घूमता रहता है। मैं इसलिए कहता हूँ आप सबको कुछ नहीं पता कि आप अपने समय में, पिछले समय में क्या करके आए हैं, ठीक है? क्या आपसे गलतियां हो गई हैं, क्या आप, आज मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, क्या पता साला मैं पिछले जन्म में क्या था, यू नेवर नो, है ना? क्या करता रहा मैं, यू नेवर नो। लेकिन हमें चीट कोड पता चल गया कि इस जन्म और पुराने जन्म का जो भी कुछ गलत चीज़ है या गलत हमने कुछ करा है, वो कैसे बैलेंस आउट हो सकता है। इट्स ओनली एंड ओनली गौ सेवा, नाम जप, गौ सेवा, नाम जप। ऐसे नहीं है कि नाम जप और गौ सेवा करने से या मंदिर जाने से आपका 100% वो पाप है 0 हो जाएगा। नहीं, आपको उस पाप की मेडिसिन का टेस्ट करवाएंगे भगवान। चाहे आपको इतना सा दुख दें, पर वो आपको एहसास करवा देंगे कि आपने कहीं ना कहीं अपने पुराने जन्म में कुछ ना कुछ गलत करा है, इस वजह से आपको ये सहना पड़ेगा। अगर गाइस भगवान का ये नियम ना हो, ये रूल ना हो, ये प्रिंसिपल ना हो, तो दुनिया का तो डर भय नहीं रह जाएगा। दुनिया को तो अब भी डर भय नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर ऑल अज्ञानी लोग। उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है, उनको ज्ञान ही नहीं है। और जिन्हें ज्ञान है, दे आर ट्राइंग देयर हार्डेस्ट लक कि सुधर जाएं, अच्छे कर्म कर लें, है ना? इसलिए मैं कहता हूं अच्छे काम करें गाइस, किसी का दिल ना दुखाएं। ठीक है, गुस्से में बोल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। आपका भी दिन होता है ना, कभी गुस्से में इंसान बोल देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपने आप को स्ट्रांग करें गाइस, राधा नाम लें, गौ सेवा करें, गौशाला जाके गऊओं को गुड़ डालें, कुत्तों को पानी पिलाएं, पक्षियों को पानी पिलाएं, है ना? सेवा भाव अपना पूरा जागृत रखें, ताकि कहीं ना कहीं जो आपने पाप करे होंगे वो बैलेंस आउट हो जाएंगे। आज मुझे ठाकुर जी की स्टोरी नहीं बतानी थी, मुझे आज कर्म पे फोकस करना था कि कर्म देखो, जो पिछले समय में उन बंदों ने गांव का गांव जलाया, तो इस जन्म में वो खुद जल के मिट्टी हो गए। भाई एक बात याद रखना, कोई भी बंदा इस दुनिया से मर रहा है, जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट द कर्मा। किसी ने किसी को जला के मारा है, वो जल के मरेगा, किसी ने किसी को मर्डर करके मारा है, वो मर्डर होके मरेगा। भाई ये सब व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, गोज अराउंड कम्स अराउंड, गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये जो थ्योरी है ना, ये रियल थ्योरी है गाइस। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, अपना सिस्टम बढ़िया करके चलें गाइस। ना हो कुछ ना हो तो हल्का फुल्का आज से शुरुआत तो करें। तो चलो ठीक है गाइस, हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। लाइक और हाइप और लाइक और हाइप और लाइक।